वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद मनीष जैन। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग 11th क्लास के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग मीन्स पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम देयर बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से अमाउंट को ड्रॉ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा। एंड वो जो इंटरेस्ट फर्म को वो देगा वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो शो करते हैं वो करते हैं हम क्रेडिट साइड, जो कि हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले क्वेश्चनों के अंदर देख चुके हैं। अब हम इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के बच्चों इसके अंदर दो मेथड हैं। पहला मेथड जो है प्रोडक्ट मेथड है एंड सेकंड मेथड इज एवरेज पीरियड मेथड। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एवरेज पीरियड मेथड। सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपको रेट ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। रेट ऑफ परसेंटेज मेंशन होगी तो ठीक है, आप रेट ऑफ परसेंटेज अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट कर लोगे। बट आपको टाइम पीरियड भी मालूम होना चाहिए कि पार्टनर ने अगर ड्राइंग की है तो कब ड्राइंग की है, ताकि आप कितने मंथ का उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, कितने मंथ की हमने कैलकुलेशन करनी है, आप ये पता लगा सको। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए कि पार्टनर ने जो ड्राइंग की है कब की है, बिगिनिंग में की है, एंड में की है, मिडल में की है। ये चीज़ मैं आपको एक टेबल के थ्रू आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो वहाँ से हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे एंड देन फिर हम इसके अंदर रेट ऑफ परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन सॉल्व होंगे। अब जो मेथड मैं कराने जा रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा, पार्टनर्स का जो ड्राइंग का अमाउंट होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली मीन्स ड्राइंग का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो बिगिनिंग में कर रहा हो, चाहे वो मिडल में कर रहा हो, चाहे वो एंड में कर रहा हो। तो ड्राइंग तीन तरीके से वो कर सकता है, बिगिनिंग, एंड, मिडल, ये तीन सिनेरियो बनते हैं और तीनों में ही वो ड्राइंग जो कर सकता है वो तीन तरीके से कर सकता है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द मिडल हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मंथ, सॉरी। यहाँ पे मैंने बताया बिगिनिंग में ड्राइंग कर सकता है, एंड मिडल में ड्राइंग कर सकता है, एंड में ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग हाफ ईयरली बेसिस पे हो सकती है, मंथली बेसिस पे हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकती है। अगर वो मंथली बेसिस पे करता है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो सकता है, एंड ऑफ द मंथ हो सकता है, एंड मिडल ऑफ द मंथ हो सकता है। इसी तरीके से क्वार्टरली में भी होता है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो सकता है, एंड ऑफ द क्वार्टर हो सकता है, एंड मिडल ऑफ द क्वार्टर हो सकता है। एंड सेम चीज़ यही अप्लाई होती है आपकी हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर भी होती है। तो फिर मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, उस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड किस तरीके से हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों, हम एक टेबल बना रहे हैं जिससे आपको टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। यहाँ पर जो हम लिखेंगे टाइम पीरियड, इसमें मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। 1 इज फॉर टाइम पीरियड एंड द सेकंड कॉलम जो बना रहे हैं हम वो मंथली बेसिस पे, अगर पार्टनर ड्राइंग जो कर रहा है मंथली बेसिस पे कर रहा है। एंड द सेकंड इज फॉर क्वार्टरली बेसिस, एंड द थर्ड इज फॉर हाफ ईयरली बेसिस पे। क्योंकि अगर पार्टनर ड्रॉ कर रहा है अमाउंट तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ जरूर होगी क्वेश्चन में, चाहे तो वो मंथली बेसिस पर ड्राइंग कर रहा होगा, या फिर वो क्वार्टरली बेसिस पर ड्राइंग कर रहा होगा, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर ड्राइंग कर रहा होगा। तो एक चीज़ क्वेश्चन के अंदर आपके पास जरूर होगी। तो फर्स्ट मान लीजिए, अब हम बात करते हैं
ड्राइंग अगर इन तीनों पीरियड में से किसी भी उस पर कर रहा है वो, सो उसके अंदर आप ये इन तीनों के अंदर आपको ये भी देख रहे हैं कि वो मंथली बेसिस पे कर रहा है, तो बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है या मिडल में। फर्स्ट हम लेके चलते हैं बिगिनिंग। अगर मान लीजिए वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग मतलब मेरा कहने का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर या बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, ये है। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्टकट फॉर्मूला है ये, टीटीपी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड क्वार्टरली में ये आपका आ जाएगा टीटीपी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड हाफ ईयरली में आपके पास आएगा ये टीटीपी प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे टीटीपी का मतलब क्या है? टीटीपी का मतलब इट्स कॉल्ड टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड टीटीपी का मतलब है। टोटल टाइम पीरियड मीन्स आप क्वेश्चन के अंदर ये देखोगे कि जो ड्राइंग पार्टनर ने की है पूरे साल ड्राइंग की है या अप टू 6 मंथ्स तक ड्राइंग की है या अप टू 8 मंथ्स तक ड्राइंग की है। अगर उसने पूरे साल ड्राइंग की है तो यहाँ पे आप टीटी की जगह जो वैल्यू रखोगे वो 12 मंथ्स, मतलब उसने 12 मंथ्स तक ड्राइंग की है। और अगर वो अप टू 9 मंथ्स तक ड्राइंग कर रहा है तो टीटीपी की जगह जो वैल्यू आएगी आपकी 9 आएगी। तो इस तरीके से, और 1 मंथ मतलब 1 ना लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मंथली के अंदर क्या होता है, इन्हें ईयर 12 मंथ्स होते हैं तो 1 मंथ हम लेके चलते हैं। क्वार्टरली के अंदर क्या होता है कि इन्हें ईयर 4 क्वार्टर्स होते हैं एंड ईच क्वार्टर हैव 3 मंथ्स, तो यहाँ पे हमें 3 लेके चल रहा है। और हाफ ईयरली, जो साल में जो हाफ ईयरली होती है 2 हाफ ईयरली होती है एंड ईच हाफ ईयर है 6 मंथ्स, तो यहाँ पर हम 6 लेके चलेंगे। तो बहुत ही इजी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना जरूरी है कि वो जो ड्राइंग कर रहा है कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है। मतलब अगर पूरे साल के लिए अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो आपका पूरे 12 मंथ्स बनता है तो टीटीपी 12 होगा। अगर वो 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा है तो टीटीपी आपका उस केस के अंदर 9 होगा। तो ये मैंने आपको बिगिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। एंड देन फिर इसके बाद सेकेंड हम लेते हैं इसमें सेकेंड हम इसमें आ जाएगा आपका एंड। अगर वो एंड में ड्राइंग कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ हाफ ईयरली, तो यहाँ पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस साइन बीच में माइनस का आ जाएगा। टोटल टाइम पीरियड -1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल टाइम पीरियड +1 डिवाइडेड बाय -1 -3 है ये, डिवाइडेड बाय 2, एंड हाफ ईयरली में आपका हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 2। सो ये एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दी। एंड देन लास्ट इज फॉर मिडल। मिडल में जो हम वैल्यूज लेंगे उसमें डायरेक्ट टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 फॉर मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड क्वार्टरली में भी सेम ही रहेगा आपका। यहाँ पे कुछ भी आपको प्लस माइनस नहीं करना है। एंड हाफ ईयरली के अंदर भी हमारा यही रहेगा, टोटल टाइम पीरियड +2। तो तीनों बेसिस पे मैंने आपको बता दिया एंड तीनों बेसिस पे मैंने वैल्यूज आपको दे दिए कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना आप कि आपको वही क्या कहते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि उससे रिलेटेड है। अगर मंथली बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस है या हाफ ईयरली बेसिस है, वही वैल्यूज को आपने यूज़ करना है। तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला है जिससे मतलब ईजिली मतलब आप टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कर पाओगे एंड इससे क्वेश्चन भी मतलब आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड ईजिली कैलकुलेट इससे हो जाता है। तो यहाँ पे ये करेक्शन है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये टीटीपी -3 है, टीटीपी -3 है। टीटीपी के क्या फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। टीटीपी इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। सो एक तो हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके अपने टाइम पीरियड की कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज एक फार्मूला और यूज़ होता है, वो भी मैं आपको राइट डाउन करवा रहा हूँ।
तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक कॉमन फार्मूला है। तो फार्मूला ये है हमारे पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। So time left after first drawing plus time left after last drawing and divided by, तो time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2, divided by 2। So ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों क्या कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को लेके। तो पहला जो मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड टाइम पीरियड मेथड कि उससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, जो एवरेज मेथड हम करने जा रहे हैं इसके अंदर जो ड्राइंग का अमाउंट जो होगा क्वेश्चन के अंदर वो सेम रहेगा, चाहे वो मंथली बेसिस पे कर रहा है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, चाहे वो हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहा है। तो इसके अंदर ड्राइंग का आपका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। तो शुरू करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना। तो हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन को लेके 35 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000। Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? तो क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर है राम एंड मोहन, और राम और मोहन दोनों की आपको ड्राइंग्स के अमाउंट गिवन है 1,20,000 फॉर राम एंड 80,000 फॉर मोहन। रेट ऑफ परसेंटेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बट अब क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि ये जो अमाउंट इन्होंने ड्रॉ किया है राम ने और मोहन ने कब ड्रॉ किया है। मतलब क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, मतलब मंथली बेसिस पे ड्राइंग हो रही है, ये क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग हो रही है, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे ड्राइंग हो रही है। एक तो क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है। सेकंड थिंग, क्वेश्चन के अंदर ये भी मेंशन नहीं है कि ड्राइंग अगर ये हो रही है तो कब हो रही है, बिगिनिंग में हो रही है, एंड में हो रही है, या फिर मिडल में हो रही है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ हो, कुछ मेंशन ही नहीं है, तो हम अपनी साइड से ही बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं मिडल। तो मिडल लेके चलते हैं, तो मिडल के अंदर क्या होता है कि जो हम रेट ऑफ परसेंटेज वगैरह अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर जस्ट उसका हाफ कर दिया जाता है। हाफ मीन्स हम 6 मंथ लेके चलते हैं, 6 मंथ की हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अब अगर मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेपरेटली राम और मोहन का कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो मैं आपको ये सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 35 है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन राम ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन राम ड्राइंग। तो राम की ड्राइंग का जो अमाउंट है बच्चों वो है 1,20,000। 1,20,000 इंटू में रेट ऑफ परसेंटेज हमारे पास जो है 6% है, एंड क्योंकि हम मिडल लेके चल रहे हैं मिडल के लिए 6 लगता है, 6 मंथ्स की कैलकुलेशन रहती है, एंड 1/12 बाय डिफॉल्ट आपको हर उसके अंदर मतलब लगाना ही लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के टाइम पे, चाहे कोई भी मेथड हो एंड कोई भी टाइम पीरियड क्यों ना हो, 1/12 लगना ही लगना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मंथ का हमें कैलकुलेट करना होता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6 2 जा 12 एंड 2 3 जा 6। सो अमाउंट हमारा जो निकल के आता है 1200 इंटू में 3, तो इट कम 3,600। 3,600 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया है राम की ड्राइंग के ऊपर। एंड सेम इसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम मोहन का। मोहन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग। मोहन की ड्राइंग का अमाउंट है 80,000। 80,000 आपको यहाँ पे रखना है, परसेंटेज अप्लाई करनी है, एंड टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो अपनी साइड से 6 मंथ्स लेके चल रहे हैं मिडल, एंड 1/12 जैसे कि मैंने आपको बताया लगाना ही लगाना है। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 अगेन, 2 0 से आप 2 0 कट करोगे, 800 इंटू में 3 आपके पास फिगर निकल के आती है, तो इट कम 2400। 2400 हमारा मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारा निकल के आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 33, एंड इसके अंदर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था, उसके अकॉर्डिंगली हम मिडल लेके इसमें चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of the every month। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है मिडल ऑफ द एवरी मंथ। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो ये ब्रिज एंड मोहन वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा राम एंड मोहन, बस फर्क इतना है कि उस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन नहीं था तो हमने बाय डिफॉल्ट मिडल लेके चले हैं, एंड इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन है एंड मिडल ऑफ द एवरी मंथ लिखा हुआ है। तो मिडल जब लिखा हुआ है तो इट मीन्स आपको वही 6 लगाना है टाइम पीरियड के लिए, एंड इंटू में 1/12 रहेगा। ड्राइंग के अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है 48,000 एंड परसेंटेज इज 10%। तो आप इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग यदि आप कैलकुलेट करते हो तो आपको अमाउंट फिगर्स रहेंगी आपके पास 48,000 इंटू में 10/100 इंटू में 6 एंड इंटू में 1/12। तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरीके से मोहन का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है 37 में भी क्वेश्चन ये है, दे विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। अब 15th डे ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर मेंशन है तो इट मीन्स ये भी आपका जो चलेगा मिडल ऑफ द मंथ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, 10,000 रुपीज को आपने मंथली ड्राइंग है इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयरली ड्राइंग में। 10,000 इंटू में 12 ये आप करोगे 1,20,000 रुपीज़ की देव की टोटल ड्राइंग आ जाएगी। 1,20,000 जब टोटल ड्राइंग आ जाएगी आपने वो वैल्यू यूज़ करनी है, परसेंटेज आपके पास 12% है, ये अप्लाई करोगे, एंड क्योंकि 15 डे ऑफ द एवरी मंथ मतलब मिडल ऑफ द मंथ इसके अंदर चल रहा है तो मिडल के लिए आपका 6 आएगा, एंड इंटू में 1/12 अप्लाई करोगे तो इस तरीके से इसमें भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देव का कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो हमने 3 तरीके के क्वेश्चंस देखे मिडल के लिए, जिसमें एक में डेट मेंशन है, एक में क्लियरली मेंशन था मिड ऑफ द मंथ, एंड एक क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही नहीं था। तो जिसमें मेंशन नहीं था उसमें बाय डिफॉल्ट आपको मिड लेके ही चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इसके अंदर नेक्स्ट जो है 39 नंबर क्वेश्चन। तो 38 को अभी मैं बाद में कराता हूँ, इसके बाद पहले हम 39 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। 39 क्वेश्चन के अंदर है, देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली है। ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स बच्चों इसके अंदर मेंशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग की गई है कब तक की गई है, मतलब कितने टाइम पीरियड तक के लिए अमाउंट को ड्रॉ किया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इसमें जो अमाउंट ड्रॉ किया गया है अप टू 6 मंथ्स तक ड्रॉ किया है, जिसको हम यूज़ करेंगे। एंड ईयर जो हमारा एंड हो रहा है इसके अंदर 30 सितंबर को एंड हो रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए हमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 39। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, एक ही टोटल ड्राइंग को फाइंड आउट कर लेंगे। सो लिखेंगे हम एस टोटल ड्राइंग। एज टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू है 4,000 रुपीज़ मंथली बेसिस पे वो ड्रॉ कर रहा है। 4,000 इंटू में 6 करना है आपको। 4,000 इंटू में 6 इट कम 24,000। तो 24,000 एक ही टोटल ड्राइंग है। अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी फिगर्स लेनी है? सबसे पहले मेन अमाउंट हमारा ड्राइंग का 24,000 एंड देन फिर रेट ऑफ परसेंटेज। रेट ऑफ परसेंटेज जो क्वेश्चन में मेंशन है वो हमारे पास है 5% एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए मैंने आपको दिया था टोटल टाइम पीरियड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यदि आप ये टेबल में से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको राइट डाउन करवाई है। तो टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे जो हम लेंगे वो कितना लेंगे? 6। तो यहाँ 6 रखते हैं प्लस में 1 तो 7/2। तो 7/2 की फिगर आती है तो यहाँ पर हम 7/2 ले लेंगे एंड इंटू में 1/12 आपको बाय डिफॉल्ट लगाना ही लगाना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन होती है 1 मंथ की होती है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कट एंड देन 2 से इसको आप ले लीजिए 240 को 120 एंड देन 12 10 तो 5 7 या 35 एंड 10 इट कम 350 रुपीज़ हमारा आंसर आता है। 350 रुपीज़ इज इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39 एंड देन फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम ऐसे ही करना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर भी ए एंड बी आर पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली है। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। 4,000 अमाउंट ही ड्रॉ कर रहा है एंड 6 मंथ्स के लिए अमाउंट ड्रॉ है। तो मतलब सेम वही 4,000 इंटू में 6, टोटल ड्रॉइंग जो निकलेगी इसके अंदर 24,000 होगी। एंड 30 सितंबर 2021 कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5%। तो क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम सोल्व करते हैं तो मैं डिटेल में स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सीधा वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। वैल्यू जो रहेगी हमारे पास 24,000 ही रहेगी इस क्वेश्चन में भी सेम, क्योंकि 4,000 रुपीज़ की ड्राइंग है एंड अप टू 6 मंथ्स। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है 24,000 रुपीज़ के ऊपर करनी है। एंड रेट ऑफ परसेंटेज इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो है हमारा 5% इंटू में 1/12 आपको लगाना ही लगाना है। एंड टाइम पीरियड बट जो यहाँ पे होगा वो चेंज होगा, उसका आपको ध्यान रखना है। टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है टोटल टाइम पीरियड -1, क्योंकि एंड के अंदर आपको माइनस करना है। -1 डिवाइडेड बाई 2, तो टीटीपी की जगह हम रखते हैं वैल्यू 6 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस में 1 इट कम 5। तो यहाँ पे हम लेंगे 5/2। इसको कैलकुलेट करते हैं आप। 12 2 जा 24 20 एंड 2 से इसको कट किया 10, 5 5 या 25 एंड 10 इज 250। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है 250 रुपीज़ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों सभी क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है जो भी मंथली बेसिस वाले क्वेश्चन होंगे। पर टीटीपी का आपको ध्यान रखना है। टीटीपी अगर क्वेश्चन में अप टू 6 मंथ्स तक तो 6 मंथ यूज़ करना है। अगर होल ईयर के लिए वो ड्राइंग कर रहा है तो आपको 12 मंथ्स यूज़ करना है। 12 + 1 13/2 हो जाएगा। यहाँ पे 12 माइनस में 1 11/2 होगा अगर मान लो एंड ऑफ ईच मंथ की बात हो रही है तो आपको टाइम पीरियड का स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये मंथली बेसिस पे क्वेश्चन थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वार्टरली बेसिस पे। अगर क्वार्टरली बेसिस पे क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग की जा रही है, चाहे वो बिगनिंग है, एंड है या मिडल है, तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 41 को रीड आउट करते हैं। और 41 क्वेश्चन में हमारे पास संजय की ड्राइंग दे रखी है। संजय जो है 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है। और 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस में संजय जो विड्रॉ कर रहा है 7,500 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है एंड सेम यही अमाउंट 7,500 एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों सिचुएशंस देती है, बिगिनिंग एंड मिडल, एंड ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सेम है 7,500। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग होती है, तो क्वार्टर जो साल में होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं टोटल। 4 टाइम्स ही हैज़ ड्रॉ द अमाउंट, तो 4 टाइम्स ही हैज़ ड्रॉ द अमाउंट। तो आपको टोटल ड्राइंग को फाइंड आउट करने के लिए 7,500 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपकी टोटल ड्राइंग की क्वेश्चन के अंदर निकल कर आ जाएगी। अगर मंथली बेसिस पे ड्राइंग होती है तो हमें उसको मंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर होल ईयर के है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा है तो 6 मंथ्स से ड्राइंग
इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे है, तो क्वार्टरली बेसिस के लिए हमें टोटल ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम मिस्टर संजय की टोटल ड्राइंग को निकाल लेते हैं। तो टोटल ड्राइंग ऑफ संजय, टोटल ड्राइंग ऑफ संजय 7500 इंटू में 4, ये आपको करना है। इट कम 30,000 रुपीज़ टोटल ड्राइंग इसकी आ गई है। अब क्वेश्चन में केस 3 है, तो हम फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। आईओडी इन शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। आईओडी जो हो जाएगा 30,000 इंटू में रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 10% एंड इंटू में 1/12 आपको रखना ही रखना है। अब इसके अंदर लगेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की फिगर को हमने फाइंड आउट करना है, जो कि टेबल्स के अंदर जो मैंने वैल्यूज़ आपको दी हैं उसके अकॉर्डिंगली करोगे। इसके अंदर क्योंकि बिगनिंग है, तो बिगनिंग में आपका लग जाएगा TTP + 3 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ आपकी यहाँ पर लगनी है। TTP + 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि टाइम पीरियड आपका यहीं से निकल कर आएगा। तो TTP यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा 12, क्योंकि होल ईयर के लिए ड्राइंग है। 12 प्लस में 3, 15/2, 15/2 की फिगर आती है हमारे पास, तो 15/2 हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। $375 फाइनल फिगर आती है। 375 इंटू में 5 करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 1875। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ गया 1875 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकल के आता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे है एंड बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है। सेम इसी तरीके से सेकंड केस के अंदर सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी आपकी, बस केवल ये टाइम पीरियड वाली वैल्यू चेंज होनी है, बाकी अदरवाइज सब कुछ सेम रहना है। क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट सेम था, तो ड्राइंग का अमाउंट सेम हमने यहाँ पे 30,000 ले लेना। परसेंटेज हमारी सेम थी 10%, 1/12 एज इट इज़ एंड टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने आपको करवाया TTP + 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका TTP - 3 डिवाइडेड बाय 2। अब TTP - 3 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपका जो है एंड ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो TTP यहाँ पे वही 12 आएगा। 12 माइनस में अगर आप 3 करते हो तो इट कम 9/2 आपका ये वैल्यू निकल के आती है। अगेन यहाँ पे भी जीरोस को पहले हम कट कर देते हैं एंड 12 से कट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 750 एंड डिवाइडेड बाय 2 इट कम 375 एंड 375 इंटू में 9 हमने करना है। 375 इंटू 9, तो ये आएगा हमारा 375 डिवाइडेड बाय 9। बच्चों ये 375 इंटू में 3 है, क्योंकि 9 भी हमारा कट हो चुका है। 375 इंटू में 3 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 1125। तो 1125 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया सेकंड केस के अंदर। अब हम करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में भी फिगर सब यही रहने वाली हैं। थर्ड केस के अंदर आपका ड्राइंग का अमाउंट अगेन 30,000, रेट ऑफ परसेंटेज इज 10% इंटू में 1/12 एंड मिडल में मैंने आपको बताया है 6 लगना है, चाहे वो मंथली बेसिस पे है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे है, चाहे वो हाफ ईयरली बेसिस पे है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 6 × 2 = 12 एंड 3000 को आपने अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इट कम 1500 रुपीज़ हमारा इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो तीनों आंसर में हमारे आ गए हैं एंड क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया।
सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जो बीच में मैंने स्किप करवाया है क्वार्टरली बेसिस वाला है, वो आप अपने आप से कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 38 है, उसमें 9,000 रुपीज़ की ड्राइंग है एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला क्वेश्चन है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब जो मैंने ये सेकंड पार्ट करवाया है इस तरीके से होगा। 9,000 इंटू में 4 करोगे पहले आप, टोटल ड्राइंग निकल के आ जाएगी आपकी 36,000। फिर उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज अप्लाई करोगे, इंटू में 1/12 करोगे एंड इंटू में उसमें रहेगा आपका टाइम पीरियड, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 9/2। ये फिगर्स आपने यूज़ करनी है, इन फिगर्स को आप यूज़ करोगे तो इससे आपका 38 नंबर क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हमने आज जो कंप्लीट किया है इसके अंदर हमने पहला मेथड अपना कंप्लीट कर लिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है ये हमने सॉल्व कर लिया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राइंग का अमाउंट जो होता है यूनिफॉर्म होता है, मतलब चाहे वो मंथली बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस पे है या हाफ ईयरली बेसिस पे है, फिगर्स हमारी सेम रहती है। अगर 2,000 रुपीज़ पर मंथ है तो एवरी मंथ वो 2,000 ही निकालेगा। 2,000 क्वार्टर है तो हर क्वार्टर में 2,000 ही निकालेगा। अगर हाफ ईयरली है तो हर हाफ ईयर वो 2,000 ही ड्रॉ करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए एवरेज पीरियड मेथड यूज़ होता है जो हमने इसमें अप्लाई किया है। बट ये जो क्वेश्चन है एवरेज पीरियड मेथड वाले क्वेश्चन जिसके अंदर ड्राइंग का अमाउंट सेम रहता है, हम इसको इस मेथड से तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इन वाले क्वेश्चनों को प्रोडक्ट मेथड से भी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन में आपको अगर इसी तरीके के क्वेश्चन को अगर हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है तो किस तरीके से किया जाता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करके बताऊँगा। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे प्रोडक्ट मेथड को हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा IOD ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास जो अभी इसके अंदर बचे हुए हैं 42, 43 एंड 44, ये नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट मेथड के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। वीडियो को आप शुरू से ध्यान से देखना तो आपको सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स।